नमस्कार, महारो राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो बीकानेर से आ रही, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। पानी की डिग्गी में डूबने से 3 की मौत हुई है। डिग्गी में नहाने गए थे ये तीनों युवक। नौसरिया गांव में ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। पानी की डिग्गी में डूबने से इनकी मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, बेहद ही दुखद हादसा, क्या है पूरी घटना? जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद ये हादसा है। और डूंगरगढ़ तहसील का जो ये मिक्सरिया गांव है, वहां पर जो एक पानी की डिग्गी बनी हुई थी, उसी में आज जो एक रामनिवास नाम का व्यक्ति है वो वहां नहाने के लिए गया था। और उस दौरान जो है उसका पांव फिसल गया और उसके साथी जो बजरंग और एक अन्य है, वो तीनों लोग जो है वो पानी की उस डिग्गी में डूब गए और डूब जाने से उनकी मौत हो गई। तो बजरंग, क्या ये दोनों उनको बचाने के चक्कर में डूब गए? जी हाँ, जब उनके एक साथी का जो पांव फिसला, रामनिवास जाट जो है उसका जो पांव फिसला, तो उसको बचाने के लिए इन दोनों ने प्रयास किया। इसी दरमियान ये तीनों लोग जो है वो पानी की डिग्गी में डूब गए। और ये बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग जो है वो डिग्गी पर नहाने के लिए गए थे। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों शवों को डूंगरगढ़ की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पूरी मामले की जांच की जा रही है कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। लेकिन ये घटना हो जाने के बाद गांव में जो है वो शोक की लहर दौड़ गई है। और इनमें से एक शख्स जो बजरंग जाट नाम का है, वो जो है सेना का जवान भी बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस तरह की जो सूचनाएं आई है उनमें ये सामने आ रहा है कि ये जो बजरंग है वो सेना का जवान भी है। तो क्या ये तीनों एक ही गांव के थे? जी, ये तीनों ही एक ही गांव के थे। और आज जो पानी की जो डिग्गी बनी होती है खेत में, वहां पे ये लोग गए हुए थे। और वहां ये बताया जा रहा है कि ये लोग नहाने के लिए वहां गए थे। लेकिन इसी दरमियान एक साथी का जो है वो पांव फिसल गया और ये 2 लोग थे वो उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दरमियान ये पूरी घटना हुई है जिसमें तीनों लोग पानी में डूब गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विक्रम। और बढ़ते अगली खबर पर, अजमेर अपने खेत पर पटवन करने गए 2 भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना के बाद परिजन दोनों भाइयों को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिले के साली गांव निवासी कैलाश गुर्जर और नंदा गुर्जर खेत में पटवन के लिए गए थे। वहीं पर संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। तो अजमेर में दुखद हादसा, जहां पर 2 भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये जो है खेत में पटवन के लिए गए थे, जहां पर उनकी मौत हो गई। और दीपक दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, ये दर्दनाक हादसा कैसे हुआ? बिल्कुल, जहां तक इस घटना की बात करें तो जो 2 भाई थे, नंदाराम और उसका जो दूसरा भाई था, वो खेत में जो फसल उगा रखी थी उसको पानी पिलाने के लिए वहां पर गए थे। इंजन चलाया है और इंजन चलाकर जो फसल उगी हुई थी उसमें पानी दिया है। और वहां से काम निमटने के बाद में जब वो बैठे थे तो वहीं अचेत अवस्था में वो पड़े दिखे। वहां पर जब परिजनों को इस बात की जानकारी मिली तो परिजन वहां पहुंचे, जहां पर दोनों बेहोशी की हालत में थे। परिजनों ने उनको दोनों को वहां के राज्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें किशनगढ़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया, जहां पर किशनगढ़ के डॉक्टरों ने उन्होंने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शवों को परिजनों को सौंप दिया है। ये अब इस बात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी मौत किस कारण से हुई है। तो दीपक, परिवार वालों का क्या कहना है? हालांकि परिवार वालों ने किसी पर शंका जाहिर नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दिया है कि जिस तरीके से दोनों भाई अचेतावस्था में मिले थे, वो कहीं ना कहीं ये संदिग्ध मौत है और इसकी जांच पुलिस द्वारा की जाए। जी, तो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक। और बढ़ते अगली खबर पर, बाड़मेर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया है। 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। झड़प में 13 लोग घायल हो गए हैं। 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बाड़मेर के कोंडरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में यह हिंसक झड़प हुई है और जिसमें 13 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं इन 13 घायलों में से 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बाड़मेर रेफर कर दिया गया है।
और हम सिर्फ 4 भाई हैं और एक बुजुर्ग बाप है, तो इसलिए इन्होंने सारों मिलकर हमारे मकान के दरवाजे पर हमला किया। इससे 2 गुटों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक तरफ 8 घायल हुए, एक तरफ 5 घायल हुए और यहाँ प्राथमिक उपचार करके बाढ़ में रेफर कर दिए गए। और खबर नागौर से है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। बाइक और ट्रक में टक्कर हो गई है। हादसे में युवक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और धोले राव गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो नागौर में सड़क हादसा, जहां पर बाइक और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसकी वजह से हादसे में युवक की मौत हो गई है। 2 लोग की हालत गंभीर है। उनको आपको बता दें कि ये जो हादसा है धोरेवाव गांव के पास हुआ है। और खबर जो है करौली से आ रही है, जहां पर कुएं में गिरकर बुजुर्ग की मौत हो गई है। पटोली गांव में यह हादसा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तो करौली से खबर, जहां पर कुएं में गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। पटोली गांव में यह हादसा हुआ है और पोस्टमार्टम उसका कर दिया गया है और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। बाड़मेर जिले के महिला थाना में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है, जिसे आपको बता दें कि हाथी तला निवासी पीड़ित ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपियों ने फायरिंग कर नाबालिग को उसके घर से उठाया और छेड़छाड़ का प्रयास किया। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। दिन में जो है महिला थाने पे हाथीतला निवासी हकीम खान ने एक रिपोर्ट दी कि जो है कल शाम की बात है, मेरे घर पर 2 बोलेरो कैंपर गाड़ियों में सवार होकर व्यक्ति आए थे। करीब 5 की संख्या में थे। उन लोगों के हाथ में जो है धारदार लाठी और हथियार थे। उन्होंने फायरिंग भी करी और जो है हमारे घरों में तोड़फोड़ करी और मेरी जो भतीजी है उसका अपहरण कर ले जाने का प्रयास किया। आगे जाकर जो है बच्चे को नीचे उतार दिया था। और खबर अब हनी ट्रैप से जुड़ी हुई। दौसा से लापता हुए एडवोकेट रमेश सैनी के अपहरण और फिरौती मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि यह पूरा मामला हनी ट्रैप का है। पुलिस ने एडवोकेट को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ा लिया है और फिरौती मांगने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाने वाली लड़कियों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि जिले के जावरा के रहने वाले एडवोकेट रमेश सैनी शुक्रवार को कोर्ट जाने की बात कहकर घर से निकले थे। उसी दिन उन्हें बंधक बनाए जाने और 15 लाख फिरौती मांगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद परिजनों की ओर से पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने कार्रवाई पर एडवोकेट को छुड़ा लिया। इनको कॉल आया कि आपका लड़का रमेश हमारी कस्टडी में है, आप 15 लाख रुपये लेके आओगे तो इसको छोड़ेंगे। जिसकी सूचना पर हमारे पास में मनोज सैनी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के मात्र 8 घंटे में एक मुलजिम जो फिरौती मांग रहा था उसको और जो पीड़ित व्यक्ति थे वकील साहब उनको सकुशल दस्तयाब किया और जो अन्य मुलजिमान थे उनकी हमने पहचान कर ली है और उनके लिए टीम लगा रखी है। कोटा नारकोटिक्स ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ टीम ने कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए मूल्य का करीब 46 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने इसके साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर शैतान राम और दिनेश जालौर के निवासी बताए जा रहे हैं। बारा में जिला पुलिस स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 ग्राम स्मैक के साथ 2 बाइक सवार तस्करों को अरेस्ट किया है। अटरू का रहने वाला पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 बाइक सवार तस्कर स्मैक लेकर खानपुर रोड के उम्मेदगंज से निकल रहे हैं। उसके बाद पुलिस टीम ने अपना जाल बिछाया और नाकेबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बढ़ते हैं अगली खबर पर। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने इंडियन बैंक का एटीएम लूटने का प्रयास किया और एटीएम के मशीन कवर को तोड़ दिया है, लेकिन एटीएम में लगे इमरजेंसी अलार्म बजने के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हालांकि बदमाश एटीएम लूटने में सफल नहीं हो सके।
और सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों को 3 नंबर जोन पर बड़ा सा भालू दिखा है। भालू को देखकर उत्साहित पर्यटकों ने उसका टहलते हुए का वीडियो भी बनाया। भालू पर्यटक वाहन देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और सामने से सीधा जिप्सी की ओर आता रहा। पर्यटकों ने इस रोमांच भरे नजारे का जो है वो बेहद ही लुत्फ उठाया। आज देश ने सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखा। हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर करीब 25 साल पुरानी है। यह तस्वीर है 24 अक्टूबर 1995 की। तब के सूर्य ग्रहण की इस तस्वीर ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। तो दूसरी तस्वीर है आज की और ये श्रीगंगानगर में दिखा जो अद्भुत नजारा रहा। 24 अक्टूबर 1995 को राजस्थान के नीमका थाना इलाके में तब सूर्य ग्रहण को लेकर यह शानदार नजारा देखने को मिला था। सीकर जिले के नीमका थाना में देश विदेश के वैज्ञानिक जुटे थे। तब इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान राजस्थान की ओर खींचा था, क्योंकि तब राजस्थान के नीमका थाना में इस सूर्य ग्रहण को सबसे ज्यादा पूर्णता के साथ देखा गया था और दुनिया भर से वैज्ञानिक इसे कवर करने राजस्थान पहुंचे थे। पहली बार इस घटना का टीवी पर सीधा प्रसारित किया गया था और आज श्रीगंगानगर का पतरूड़ा सूर्य ग्रहण का गवाह बना है। यहां वैज्ञानिकों का जमघट लगा। सूर्य वलयाकार दिखा और सूर्य के छल्ले के रूप में बदलते ही पक्षी और घोंसले की ओर लौटने लगे। वहीं मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। चलिए सबसे पहले आपको सूर्य ग्रहण की 3 और अविस्मरणीय तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर रिंग ऑफ फायर बनते हुए की है। सूर्य ग्रहण पर रिंग ऑफ फायर के नजारे को बहुत खास माना जाता है, जो सैकड़ों साल में दिखता है। तो दूसरी तस्वीर रिंग ऑफ फायर की तस्वीर है। श्रीगंगानगर में रिंग ऑफ फायर का दुर्लभ नजारा दिखा और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि रिंग ऑफ फायर के बाद की है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक साथ सूर्य ग्रहण के 3 दुर्लभ नजारे देख सकते हैं, जो सैकड़ों सालों में एक बार देखने को मिलता है। चलिए अब इसके बाद आपको शहर शहर सूर्य ग्रहण का कैसा नजारा रहा वो दिखाते हैं। इसकी 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमृतसर, दिल्ली, कुरुक्षेत्र और जम्मू कश्मीर की है, जहां दुर्लभ सूर्य ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें सूर्य ग्रहण की। बेहद ही अद्भुत नजारा, जिसे हर किसी ने अपनी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया है। सभी इस पल के गवाह बने हैं, क्योंकि ऐसा अद्भुत संयोग कई सालों में ही होता है। तो तस्वीरें अलग अलग शहर की आप देख रहे थे। चलिए अब आपको राजस्थान के 3 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें श्रीगंगानगर, जयपुर और बीकानेर की है। श्रीगंगानगर में सूर्य ग्रहण का सबसे दुर्लभ नजारा देखने को मिला। यहां आसमान में अंधेरा छा गया और रिंग ऑफ फायर नजर आया। तो जयपुर की बात करें तो यहां पर भी सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तो वहीं बीकानेर की बात की जाए तो यहां भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला।